क्या आप ऐसा कोई नशा करते थे और नशा आपने कैसे छोड़ा, उसका अनुभव आप यहाँ वीडियो में बताएंगे। ओम शांति। जब हम ब्रह्मा कुमारी सेंटर से जुड़ा, बाबा के हाथ पकड़े तो बराबर जाने लगे सेंटर पर, और सेंटर भी जाते थे और पीस ऑफ माइंड चैनल भी देखते थे। तो हमारा आदत कुछ था कि हम ऑटोमोबाइल मैकेनिक थे। संगत में हमारा वाइन थोड़ा सा सेवन करने का संस्कार में आ गया था। तो एक दिन हम पीस ऑफ माइंड चैनल में अमृत बेला में गुलजार दादी का अव्यक्त वाणी सुन रहे थे। तब दादी 2-3 शब्दों का प्रयोग की जिस नशा के ऊपर। बोली कि मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा कोई गलत आदत है, संस्कार है, तो तुम बाबा को अपने मन से आत्मिक स्थिति में स्थिर होकर के दिल से दे दो। और हमने बाबा को दिल से दिया। इसके पहले हम मन बुद्धि से बार बार कहते थे कि छोड़ देंगे, लेकिन नहीं छूटता था। और जिस दिन गुलजार दादी के शब्द सुन के उस शब्द को प्रयोग किया, अपने अंदर के दिल से जब दान में दे दिया कि बाबा ये आपको समर्पित कर रहा हूँ, अब इसको आप देखिए। उस दिन से हमारा उसके ऊपर से बिल्कुल जो है ध्यान खत्म हो गया, और हम आज 3 साल से बिल्कुल नशा से मुक्त हूँ। नहीं तो इसमें कुछ न कुछ महीना में 1000-2000 रुपया साथ ही संगत में खर्च हो जाता था। और उसके बाद नशा छूटने के बाद, बाबा के साथ जुटने के बाद में हमारा जो परिवर्तन हुआ है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। हमारे स्वास्थ्य में दुगना तिगना परिवर्तन हुआ। स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक होने लगा, चेहरा पर चमक आने लगा, और जो हमारे अंदर जो निर्णय शक्ति थी बुद्धि का, वो समय पर काम करने लगा। कहाँ कब क्या करना चाहिए, ये हमेशा हमको बाबा बुद्धि में टच हो करके हमारे कार्य में बताते रहे कि यहाँ ऐसे करना है, वहाँ ऐसे करना है। बुद्धि में टच होते रहे और मैंने काम करते रहा। उससे हमने ये अनुभव किया कि जो काम मैं पहले करता था तो उसमें हमारी बहुत व्यस्तता रहती थी, बहुत परेशानी होता था, धन के आगमन में भी दिक्कत होता था। लेकिन बाबा के साथ जुड़ने से, बाबा का जब बुद्धि हमारे साथ टच होने लगा, तो हमारा कार्य जो है इतना आसानी से खत्म होता है, जो मैं उसको महसूस करता हूँ। कभी बोझा नहीं महसूस किया कि कैसे मेरा काम खत्म हुआ। चलते फिरते अपना कर्मचारी को एक शब्द बोल के ही इस काम को खत्म कर देता हूँ। और आज मैं बहुत खुशहाल हूँ, और हमारे जीवन की यात्रा में अभी हम अपने परिवार के साथ सुखी संपन्न जीवन बिता रहा हूँ। ओम शांति। भाई जी, नशा मुक्ति के लिए राजयोग मेडिटेशन तो काफ़ी फायदेमंद है, जो ब्रह्मा कुमारी के किसी भी सेंटर पर हम लोग जाके इसको कर सकते हैं और इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब लास्ट में आप उन नशा करने वालों को, जो बहुत ही ज़्यादा नशे से परेशान हैं, उनके परिवार परेशान हैं, पारिवारिक में पैसे की भी समस्या आ रही है, ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा जो अनुभव है उसके हिसाब से तो हम यही कहेंगे कि आप सेंटर पर जाइए। हमारा सेंटर है ब्रह्मा कुमारी। यहाँ जाने से 7 दिन का कोर्स होता है। 7 दिन के कोर्स करेंगे, उसके बाद में लगातार क्लास होता है। 1 घंटा उस क्लास में आप शामिल हुए, और इससे आपके जीवन का यात्रा जो है बहुत सुखी संपन्न बन जाएगा। हर चीज की प्राप्तियां होने लगेगी। आपके अंदर जो विकारे हैं सारे भरे हुए, वो सब खत्म होने लगेंगे, और आपका जीवन खुशहाल पूर्वक हो जाएगा। क्योंकि बाबा के यहाँ एक राज योग सिखाया जाता है। उस राज योग को करने से, पुरुषार्थ करने से हमारे आत्मा की जो अंतर की शक्ति है वो जागृत होने लगती है। क्योंकि हम जो द्वापर से कलयुग तक के जो यात्रा किए 2500 वर्ष का, उसमें
रावण राज्य आ जाता है। हम रावण के जेल में पड़ जाते हैं, रावण के बस में आ जाते हैं, जिसके कारण रावण का जो शक्ति है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, जलन, ये सब हमारे ऊपर प्रभावित होकर के हमको जो है कष्ट देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि कष्ट इसलिए मुझसे महसूस होता है कि हमारी ज्ञान जो है छीन हो जाती है, आत्मा की शक्ति कमजोर हो जाता है, जो कि उचित अनुचित हम नहीं समझ पाते। हमारे अंदर चलने का सामर्थ्य, कैसे चलन होना चाहिए, सूरत और सीरत बिगड़ जाता है और संस्कार गिर जाता है, जिसके कारण हम समाज में भी सम्मानित नहीं होते हैं, और समाज में सम्मानित नहीं होते हैं तो हम निरादर किए जाते हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं। तो राजयोग एक ऐसा विधि है, ऐसा पुरुषार्थ बाबा दिए हैं। ये हमको इसलिए राजयोग दिए हैं बाबा कि हमारे बच्चे जो है पतित हो चुके हैं, सतो प्रधान से तमो प्रधान हो चुके हैं, और ये राजयोग जो है फिर से तमो प्रधान से सतो प्रधान की ओर ले जाता है। क्योंकि हम जितना अधिक पुरुषार्थ करेंगे, जितना अधिक बाबा को याद करेंगे, उतना अधिक बाबा का ज्ञान का वर्षा प्राप्त होगा, शक्ति मिलेगा। हाँ, लेकिन सिर्फ बाबा के ज्ञान से ही नहीं मिलेगा, बाबा का ज्ञान से तो विकर्म भस्म होगा ही, लेकिन बाबा जो मुरली में हमें बार बार संकेत देते हैं, वह होमवर्क देते हैं, धारणा देते हैं, उसको हमको अपने जीवन में धारण करना होगा और अपने आप को स्वयं के दर्पण में चेक करना होगा कि बाबा ने जो आज होमवर्क दिया वो हमने पूरा फुलफिल किया कि नहीं। ये हम चेक करते रहें, अपने जीवन को देखते रहें, श्रेष्ठ मार्ग पर चलते रहें। जीवन में बाबा हम जितना सोचे नहीं है उससे अधिक बाबा ने हमें प्राप्ति कराते रहेंगे। हम अगर 1 रुपया बाबा के यज्ञ में सेवा करते हैं तब बाबा 1000 रुपया हमें उसका पदम गुना बना के देते हैं। वो कैसे देते हैं? बाबा हमें धन नहीं देते, बाबा हमें ज्ञान देते हैं, और ज्ञान ही सबसे बड़ा मनुष्य का धन होता है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना अनुभव शेयर करने के लिए। बहुत लोगों को इससे फायदा पहुंचेगा, बहुत लोग इससे नशा छोड़ पाएंगे और उसकी दुआएं आपको सबको मिलेगी, सभी ब्राह्मण परिवार को मिलेगी। बाबा की शक्ति सबके साथ है। सभी नशा छोड़ें, पूरा देश पूरा संसार नशा मुक्त संसार बन जाए। ओम शांति।